दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श। वो समय था 1952 का जब जे.आर.डी. टाटा और नेहरू एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। जे.आर.डी. टाटा नेहरू से नाराज़ थे क्योंकि आज़ादी के बाद से सरकार ने कई सारी प्राइवेट कंपनीज को सरकारी बना दिया था और जे.आर.डी. टाटा द्वारा खोजी गई एयरलाइन को भी सरकार ने नेशनलाइज कर दिया। अब इतना ज़्यादा नेशनलाइजेशन करने का कारण बताया जाता है उस टाइम की गरीबी। सरकार कम दामों में भारतीयों को सुविधाएं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने एयरलाइन सेक्टर को भी चूज किया सरकारीकरण करने का। दोस्तों, एयर इंडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसको बहुत प्यार से महाराजा कहा जाता है। इसकी शुरुआत जे.आर.डी. टाटा ने की थी और 1929 में जे.आर.डी. टाटा पहले इंडियन होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है फ्लाइट उड़ाने का। अब दोस्तों, एयर इंडिया की हिस्ट्री से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के सामने आता है कि 1930 का समय था जब जे.आर.डी. टाटा सिर्फ एक कॉम्पास के बल पर इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक का रास्ता पूरा कर लिए थे। लेकिन 1953 में जब पूरी तरीके से एयर इंडिया को सरकारी बना दिया गया तो 100% इसका शेयर सिर्फ सरकार के पास रह गया। हालांकि जे.आर.डी. टाटा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में भी डाला गया था। 1953 के बाद एयर इंडिया ने सरकार को प्रॉफिट और जनता को सुविधाएं पहुंचाना स्टार्ट किया और इसके इसी इम्पोर्टेंस की वजह से कई लोग इसको नेशनल कैरियर के नाम से भी जानने लगे। लेकिन दोस्तों, जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई, जब जे.आर.डी. टाटा की ज़िंदगी का एक सबसे दुखद दिन आता है। जनता पार्टी की सरकार ने एयर इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिस्ट से जे.आर.डी. टाटा को हटा दिया, जिसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने कहा कि आई फील लाइक अ फादर हुज फेवरेट सन हैज़ बीन टेकन अवे, यानी कि मैं एक ऐसे पिता की तरह महसूस कर रहा हूँ जिसका पसंदीदा बच्चा उससे दूर कर दिया गया हो। लेकिन दोस्तों, समय बदलता है, फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आती है और 1980 में फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में जे.आर.डी. टाटा को डाल दिया जाता है। लगभग 4 दशकों यानी कि लगभग 40 साल तक एयर इंडिया सरकार को फायदा दे रही थी। लेकिन 1990s का समय आता, कई सारी प्राइवेट कंपनियों ने अपने एयरलाइंस को इंडिया की टेरिटरी में ले आया। अब दोस्तों, एयर इंडिया और उन प्राइवेट कंपनीज के बीच में एक कॉम्पिटिशन सा माहौल बन गया। प्राइवेट कंपनीज एक तरफ बहुत कम दामों में टिकट्स दे रही थी और इसके साथ ही साथ और भी ज़्यादा सुविधाएं दे रही थी पैसेंजर्स को। अब दोस्तों, इस तरह के कंपटीशन होने के बाद एयर इंडिया धीरे धीरे लॉस में जाने लगती है। ईयर 2000 में एनडीए गवर्नमेंट आती है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहती है, जिसमें लगभग 40% एयर इंडिया को प्राइवेट करने की सोची गई। सिंगापुर एयरलाइन और टाटा ग्रुप वहां पर बिड लगाने वाला था, लेकिन ओपोजिशन के द्वारा प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने की वजह से सिंगापुर एयरलाइंस ने अपना इंटरेस्ट खत्म कर लिया और ये जिस इन्वेस्टमेंट प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाती है। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट रहती है और कांग्रेस के इस शासन के दौरान किसी भी तरीके से प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोचा नहीं जाता, बल्कि 2007 में एयरलाइंस और एयर इंडिया को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है और इसके साथ ही साथ 2012 में टर्न आउट प्लान के साथ साथ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्टिंग प्लान लेकर आया जाता है। उस टाइम पे गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि हम और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके एयर इंडिया को बचा लें, लेकिन दोस्तों लॉस का सिलसिला चलता जा रहा था। और इसी के बाद 2014 में भाजपा की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और इसी के बाद सरकार ने एयर इंडिया को प्राइवेट करने का प्रोसेस और तेज कर दिया। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने भी अप्रूवल दे दिया था कि एयर इंडिया के साथ साथ इसकी और भी 5 सब्सिडरीज को भी प्राइवेट किया जा सकता है। मार्च 2018 का समय था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एयर इंडिया के 76% शेयर को दूसरी प्राइवेट कंपनी को बेच दें और इसके साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस को 100% प्राइवेट करने की बात सोची गई। लेकिन कोई भी कंपनी नहीं आती है एयर इंडिया की बिड को खरीदने के लिए। इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण थे। पहला कारण था लोन, एयर इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा लोन था। दूसरा बड़ा कारण था कि एयर इंडिया लगातार लॉस में जा रही थी। तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई इसी में काम कर रहे थे। अब सरकार के द्वारा ये भी कोशिश पूरी तरीके से फेल हो गई, एयर इंडिया को प्राइवेट नहीं किया जा सका। फिर समय आता है जून 2018 का। इंटरनेशनल लेवल पर ही फ्यूल के दाम में थोड़ी कमी देखने को मिल रही थी, इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि हम इससे अब प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन उसी के 2 साल बाद ही जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को भी पूरी तरीके से प्राइवेट कर देंगे। हरदीप सिंह पुरी उस टाइम पे सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो चॉइस, बी आइदर प्राइवेटाइज और बी कैन क्लोज द एयरलाइन। If I could help it, we would keep it. But with a 60,000 crore on debt, the choice is not between privatization and not privatization. Some of my colleagues should realize the choice is between privatization and closing down. और दोस्तों, अक्टूबर 2021 का समय आया
और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप्स ने एयर इंडिया के बिड को जीत लिया। सरकार और टाटा ग्रुप के बीच में बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान के तहत ये ध्यान रखा जाएगा कि जो एम्प्लॉय एयर इंडिया में काम कर रहे हैं उनको 1 साल तक ना निकाला जाए, और इसके बाद उनका क्या होगा ये कोई नहीं जानता। फिलहाल ये वीडियो आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता है कि अगर प्राइवेट कंपनीज इन सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकती हैं, इससे प्रॉफिट कमा सकती हैं, तो हमारी गवर्नमेंट क्यों फेल हो जाती है इन चीज़ों को सरकारी सेक्टर में बनाए रखने में। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।